नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। कर्नाटक में हिजाब पहनने को लेकर मचे बवाल पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से ट्वीट किया गया है और वो इस ट्वीट के जरिए हिजाब पहनने का समर्थन कर रही है। साथ ही हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं का भी प्रचार प्रसार करने की कोशिश प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से की गई। लेकिन अब ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा के लिए गले की फांस बन चुका है, क्योंकि प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से हिजाब कंट्रोवर्सी पर जो ट्वीट किया गया उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि दरअसल हिजाब हो या बिकनी और जींस, महिला को अपनी मर्जी के कपड़े पहनने का पूरा हक है। तो प्रियंका गांधी वाड्रा से अब लगातार सवाल पूछा जा रहा है, क्योंकि ये पूरा मामला जो है ये स्कूल और कॉलेजों में यूनिफॉर्म कोड को लेकर है। ड्रेस कोड सबके लिए बराबर होना चाहिए, फिर चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा ने जो ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि महिलाओं को अपनी पसंद के कपड़े पहनने का पूरा हक है, चाहे वो बिकनी हो, घूंघट हो या फिर जींस हो। लेकिन सवाल यहाँ ये है कि प्रियंका गांधी वाड्रा दरअसल ये देश को बताएं कि आखिर हिंदुस्तान की कौन सी यूनिवर्सिटी, कौन से कॉलेज और कौन से स्कूल में बिकनी पहनकर लड़कियां स्कूल जाती हैं या पढ़ने के लिए जाती हैं। अब प्रियंका गांधी वाड्रा से ये लगातार सवाल पूछे जा रहे हैं। तो लगातार अब सवालों में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा घिर चुकी हैं, क्योंकि जाहिर तौर पर उन्होंने जो ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए लिखा है कि चाहे वह बिकनी हो, घूंघट हो, जींस हो या हिजाब, ये तय करना एक महिला का अधिकार है कि वो क्या पहनना चाहती हैं। यह अधिकार महिलाओं को भारतीय संविधान ने दिया है। महिलाओं को प्रताड़ित करना बंद करो, हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये ट्वीट प्रियंका गांधी वाड्रा की ओर से किया गया था। जाहिर तौर पर वुमेन राइट्स की बात की गई और महिलाओं का ये अपना अधिकार है कि वो कुछ भी पहन सकती है। लेकिन अगर एक शिक्षण संस्थान, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में सबके लिए अगर सेम ड्रेस कोड है तो जाहिर तौर पर वो उन्हें मानना होगा। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा राजनीति में कितनी ज्यादा डूबी हुई हैं, किस तरीके से इस पूरे मामले को भी कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीतिक बना दिया है, ये उनके ट्वीट से साफ तौर पर समझा जा सकता है। सवाल यही है कि आखिर कौन से हिंदुस्तान के स्कूल या कॉलेज में लड़कियां बिकनी या जींस पहनकर जाती हैं। इस पर प्रियंका गांधी वाड्रा जवाब दें। लगातार अब तमाम बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी वाड्रा के इस ट्वीट पर और इस बयान पर उन्हें घेर रहे हैं, उनसे सवाल पूछ रहे हैं। और इसी कड़ी में केंद्र में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी की ओर से इस पूरे मामले पर बड़ा बयान दिया गया है, जहां प्रियंका गांधी वाड्रा को भी जवाब उन्होंने दिया है। उन्होंने कहा है कि अब राहुल गांधी एक बयान दे देते हैं और गए थे गंगा जी नहाने, उनके हाथ हिजाब लग गया और उस पर उन्होंने हंगामा शुरू कर दिया। संस्था के फैसले पर सांप्रदायिक फसाद जो लोग कर रहे हैं वे ना उस समाज के हितैषी हैं और ना ही प्रदेश के हितैषी हैं और ना ही देश के हितैषी हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा है कि हमारे देश में अल्पसंख्यक लोगों के आर्थिक, सामाजिक और शिक्षा के अधिकार बराबर हैं, इसलिए हिजाब पर किसी तरह का हंगामा ठीक नहीं है। जो संस्थान हैं उनके अपने ड्रेस कोड होते हैं और उस पर सांप्रदायिक कील मत ठोकिए, ये साफ तौर पर जवाब उन्हें दिया गया है। ड्रेस कोड, अनुशासन और गरिमा किसी भी संस्थान का विशेषाधिकार होता है। कुछ लोग जिस तरह इन मुद्दों पर सियासत कर रहे हैं वे किसी का भी भला नहीं कर सकते हैं और इस तरह हिजाब पर जो फसाद चल रहा है वो कौन लोग कर रहे हैं, इस पर भी मुख्तार अब्बास नकवी ने सवाल खड़ा किया है। तो साफ तौर पर जवाब उनकी तरफ से दिया गया है। लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा का ये ट्वीट अपने आप में बेहद हैरान करने वाला है कि किस तरीके से वो कहीं ना कहीं एक तरफ महिलाओं की आजादी की बात करती हैं, वो महिलाओं के हक की बात करती हैं, लेकिन इस हिजाब से और बुर्के से महिलाओं को और खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों को मुक्ति दिलाने के बजाय कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है वो उसी दलदल में उन्हें फंसाने की कोशिश कर रही है, जहां वो खुलकर हिजाब और बुर्के का समर्थन कर रही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही है कि देश के तमाम शिक्षण संस्थान जहां सभी धर्मों के बच्चों के लिए बराबर ड्रेस कोड होना चाहिए, उसका समर्थन करने के बजाय प्रियंका गांधी वाड्रा जो इस पर अपना राजनीतिक एजेंडा चला रही है, जो कहीं ना कहीं वो हमेशा से ही कांग्रेस पार्टी करती आई है, ये अपने आप में हैरान करने वाला है कि प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी का असली चेहरा क्या है। वो महिलाओं पर भी अब इस तरीके की दोगली राजनीति करने से बाज नहीं आ रही है। हालांकि तमाम लोगों के ट्वीट जो हैं वो प्रियंका गांधी वाड्रा के इस ट्वीट के बाद सामने आए हैं, जिस
जिसमें कपिल मिश्रा जो कि बीजेपी के नेता हैं, उनकी तरफ से प्रियंका गांधी वाड्रा को जवाब दिया गया है और ये कहा गया है कि भारत में तालिबानी ड्रेस कोड नहीं चलेगा, भारत को ईरान और अफगानिस्तान हम नहीं बनने देंगे, जिसकी कोशिश अब कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। तमाम ऐसे लिबरल पत्रकार कर रहे हैं जो खुद हिजाब या बुर्का नहीं पहनती हैं वो पत्रकार, लेकिन आज खुलकर इस हिजाब का वो समर्थन कर रही हैं। यानी शिक्षण संस्थानों को भी किस तरीके से धर्म के आधार पर अब बांटा जा रहा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। कपिल मिश्रा की ओर से ट्वीट किया गया है कि हिजाब गुलामी और दमन का प्रतीक है, एक किताब की मजबूरी में ये पहना जाता है। हिजाब तालिबानी सोच का प्रतीक है, हिजाब जिहादी और आतंक का प्रतीक है। ईरान अफगानिस्तान में लड़कियों की हत्या कर दी जाती है। हिजाब ना पहनने पर तालिबानी ड्रेस कोड की स्कूल और कॉलेजों में कोई जगह नहीं है, मदरसे में जाओ, ये साफ तौर पर जवाब जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा को दिया गया है। तमाम महिलाएं ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं महिलाओं की आजादी की बात कर रही हैं, लेकिन प्रियंका गांधी वाड्रा की दोगुली राजनीति भी वो समझ चुकी है। और इसी कड़ी में ऋचा अनिरुद्ध जो कि एक पत्रकार है, उनकी तरफ से ट्वीट किया गया है और प्रियंका गांधी वाड्रा से जवाब मांगा गया है कि वो एक भी लड़की ऐसी बताएं जो बिकनी, घूंघट या जींस की एक जोड़ी में स्कूल जाते हों। कृपया बात करते हैं तो तथ्य पर करें, मुद्दा स्कूल यूनिफॉर्म का है और कुछ नहीं है। कुछ भारतीय महिलाओं की पीढ़ियों ने एक प्रतिगामी प्रथा व्यवस्था को छुटकारा पाने के लिए संघर्ष किया है और आप इसे वापस चाहते हैं, भारत को ईरान बनाना चाहते हैं। ये साफ तौर पर अब कांग्रेस पार्टी इन सवालों में घिर चुकी है। जिस तरीके से वो खुलकर बुर्का और हिजाब का समर्थन कर रही हैं, जहां एक तरफ वो महिलाओं की आजादी की बात करती हैं, महिलाओं को सशक्त बनाने की बात करती हैं, लेकिन आज क्योंकि राजनीति करती हैं, क्योंकि अपना राजनीतिक एजेंडा चलाना है, तो ऐसे में तुष्टिकरण की राजनीति करती है तो खुलकर हिजाब और बुर्के का समर्थन किया जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ प्रियंका गांधी वाड्रा से लगातार ये भी पूछा जा रहा है कि हिजाब पहनकर जो कॉलेज लड़कियां जा रही हैं उसकी वकालत करने वाली लड़कियां तब क्या कहेंगी जब कोई दिगंबर मत का व्यक्ति पूरी तरीके से नग्न होकर इस तरीके से अगर स्कूल में प्रवेश करने लगा, अगर वो भी अपनी मर्जी इस तरीके से चलाने लगा कि हमारे धर्म में इस तरीके का प्रावधान है तो हम नग्न होकर स्कूल में आएंगे, तो फिर आखिर ये लड़कियां जो आज खुलकर हिजाब और बुर्के का समर्थन कर रही हैं या जो पार्टियां खुलकर इस तरीके का समर्थन कर रही हैं, तो वो इस पर भी जवाब दे कि आखिर कल अगर इस तरीके से जैन धर्म के जो बच्चे हैं वो भी इस तरीके की बातें करने लगे तो फिर आखिर ये क्या करेंगे। फिर ये तमाम आरोप लगाएंगे कि हमारी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, धर्म की दुहाई दी जाएगी, ये तमाम बातें सामने आएंगी। तो सवाल यही है कि शिक्षण संस्थानों को धर्म की आड़ में ना लाया जाए, शिक्षण संस्थानों पर धर्म हावी ना हो। और यही वजह है कि कर्नाटक सरकार की ओर से ये बड़ा फैसला लिया गया है कि स्कूल में और कॉलेजों में जो बच्चे हैं वो ये नहीं दिखने चाहिए कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये ईसाई है, सभी धर्मों के बच्चे एक समान वहां दिखे। और यही वजह है कि ड्रेस कोड जो है वो निर्धारित किया गया है। तो इसमें गलत क्या है? लेकिन जिस तरीके से इस पूरे मामले पर राजनीति हो रही है, इस पूरे मामले को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश हो रही है और जिस तरीके से इस पूरे मामले को लेकर कहीं ना कहीं बवाल खड़ा करने की कोशिश की जा रही है, दंगा फसाद करने की कोशिश की जा रही है, कि अपने आप में हैरान करने वाली बात है और शर्मनाक है कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी का ये बयान, कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा का ये बयान। जब एक तरफ वो उत्तर प्रदेश और पंजाब और तमाम राज्य जहां चुनाव हैं वहां महिलाओं को सशक्त करने की बात कर रही हैं, वो महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ वो अगर कर्नाटक में इस तरीके से मुद्दा करवाया हुआ है तो उस पर वो बुर्का और हिजाब पहनने का समर्थन कर रही हैं। यहां तक उनकी तरफ से जो बयान दिया गया है वो बेहद कहीं ना कहीं शर्मनाक है कि चाहे लड़कियां बिकनी पहने या फिर घूंघट में आए, ये उनका अपना अधिकार है। तो सवाल यही है कि आखिर कौन से शिक्षण संस्थानों में इस तरीके से लड़कियां स्कूल में जाती हैं, इसका जवाब प्रियंका गांधी वाड्रा दे। लगातार उनसे जवाब मांगा जा रहा है। इस पूरे मामले पर मेजर सुरेंद्र पूनिया का ट्वीट भी सामने आया है। उन्होंने जो एक्सपीरियंस किया है प्रियंका गांधी वाड्रा के इस ट्वीट के बाद वो उन्होंने साझा किया है। उन्होंने बताया है कि पिछले करीब 1 घंटे में उनके पास 27 फोन कॉल आ चुके हैं और बच्चे उनसे ये पूछ रहे हैं कि भारत में कौन से स्कूल में आखिर बिकनी पहनी जाती है। इस सवाल का जवाब उन्हें दे।
इस पर उन्होंने जवाब दिया है कि मैं बस इतना कह रहा हूं कि ये तो प्रियंका गांधी वाड्रा से ही पूछा जाए, अगर ऐसा नहीं है तो वो स्कूल प्रियंका गांधी वाड्रा खोल सकती है। रॉबर्ट वाड्रा जी के पास बहुत जमीन है। इस तरीके से तंज जो है वो प्रियंका गांधी वाड्रा पर कसा गया है। तो फिलहाल ये हिजाब को लेकर कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी जिस तरीके से पैदा की जा रही है और बच्चों को भी अब इस पूरे धर्म में कहीं ना कहीं बंटवारे में धकेला जा रहा है, जिस तरीके से बच्चों का इस्तेमाल किया जा रहा है, खासतौर पर यह कहा जाएगा क्योंकि जो राजनीति इस पूरे मामले पर हो रही है, जाहिर तौर पर यह कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला है कि शिक्षण संस्थानों पे भी धर्म जो है वो नहीं आना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से ये तमाम राजनीतिक पार्टियां, खासतौर पर विपक्षी दल तमाम तरीके के बयान दे रहे हैं और हिजाब का खुलकर समर्थन कर रहे हैं, ये अपने आप में हैरान करने वाली बात है कि जहां महिलाओं की आजादी, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए और महिलाओं को सुरक्षा की बात करने वाले के दल केंद्र सरकार को इन मुद्दों पर घेरते हैं, लेकिन आज यही किस तरीके से वोट बैंक के लिए अब महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपने आप में आज प्रियंका गांधी वाड्रा का ट्वीट बयां करने के लिए काफी है। और कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा इन देश के तमाम राज्यों में चुनाव हैं उससे पहले पूरी तरीके से बेनकाब हो चुकी है कि उनका हैशटैग लड़की हूं लड़ सकती हूं का ये पूरा हैशटैग जो वो चलाने की कोशिश कर रहे हैं, ये कितना फर्जी है। फिलहाल आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।